श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति, खिचड़ी का बहुत ही प्यारा सा पर्व। मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आज के दिन बस आपको क्या करना है, शाम के टाइम पे एक चौमुखी दीपक लेना और उसके अंदर आपको तिल डाल करके जला देना है। जिस कामना से जलाओगे आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी। एक छोटा सा उपाय है, आप सभी को आज के दिन शाम के टाइम पे ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। समझिएगा उपाय को। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा एक चौमुखी दीपक, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मिट्टी का लो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप आटे का लो। जो भी चौमुखी दीपक आपके घर में अवेलेबल हो वो चौमुखी दीपक लेना, ठीक है। उस चौमुखी दीपक में आपको घी नहीं डालना है, आपको डालना होगा तेल। अब वो तेल चाहे सरसों का डाल दो या फिर आप तिल का डाल दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डाल दिया। डालने के बाद में आपको जैसे यहाँ पे दीपक लगे हुए हैं इसी तरीके से आपको भी दीपक लगाने, ठीक है। दीपक मतलब कि बत्ती लगानी, लगा दिया बत्ती आपने। अब उसके बाद क्या करोगे, आपको पता है कि चौमुखी दीपक लगाते क्यों हैं। जब सूर्य भगवान को आप देखो तो उनकी जो रोशनी होती है वो चारों दिशाओं में जाती है। अरे जाती है कि नहीं जाती, इसीलिए चौमुखी दीपक लगाने का प्रावधान मकर संक्रांति पे है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा तिल लेना, काला वाला तिल लेना। और वैसे नियम क्या है कि शाम के टाइम पे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर पे लगाना चाहिए। लेकिन अब अगर आप घर से बाहर ना जा पाओ, ठंड का टाइम है या फिर किसी भी रीज़न से, तो आपको क्या करना है, आपके घर का जो मेन गेट नहीं होता है उसी मेन गेट पे आपको किसी भी साइड, चाहे इस साइड या फिर इस साइड, उस चौमुखी दीपक को लगाओगे और भगवान सूर्य से यह प्रार्थना करते हुए लगाएंगे कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में सभी लोग खुश रहें, सभी लोग प्यार से रहें, हमारे घर में एकता बनी रहे। यही हमारी कामना है। इस कामना से जला देना और उसके बाद में एक चुटकी काला तिल डाल देना, ठीक है। डालने के बाद में क्या करोगे, जब वो दीपक ठंडा हो जाए उसको संभाल करके रख देना और उसको लेकर के जाएंगे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में या फिर किसी भी पेड़ के नीचे, पीपल हो, वट का पेड़ हो, वहां पे ले जा करके उसको डाल देंगे। और आपको कुछ नहीं करना है। मकर संक्रांति का ये चौमुखी दीपक का उपाय आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना होगा, ठीक है। समझे आप। चलो, यहाँ पे पहले उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। और यह भी उपाय आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, आपको लेना होगा शहद, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। शहद के साथ में फिर से हमें लेना है काला तिल, ठीक है। अब इस बार भी काला तिल क्या लोगे, 1 चुटकी काला तिल लेना। और उसके बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरना। इस जल के अंदर आप चाहें तो गंगा जल डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब सबसे पहले बता दूं कि अगर इस उपाय को आप करते हो तो इससे फायदा क्या होगा। देखो, अगर मान लेते हैं कोई इंसान आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसका गुस्सा शांत होगा। आपका कोई बच्चा है, आपकी कोई बेटी है, वो पढ़ते नहीं है तो पढ़ाई उनकी अच्छी हो जाएगी। और आपके फैमिली में, परिवार में कोई बहुत उदास रहता है तो उसकी उदासी भी क्या होगी, दूर होगी। समझिएगा, जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद को जितना भी है उसको 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। चाहे वो 1 ही चम्मच शहद आपके पास में है तो उसी चम्मच से 5 बार में शहद को गिराएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। शहद गिरा दिया। आपके पास में 1 चुटकी काला तिल है, उसी शहद के ऊपर 1 चुटकी काला तिल गिराएंगे और अपने दाहिने हाथ से, राइट हैंड से अच्छे तरीके से उस काले तिल का लेपन शहद के ऊपर करेंगे। और इस कामना से करेंगे, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है या फिर गलत संगति में है या फिर हमारी बात नहीं सुनता, आप हमारी ये कामना को पूरी करें। प्रार्थना कर लेना और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति पे दोपहर में 2 बजे के बाद चाहे तो अपने घर पे या फिर महादेव के शिवलिंग के पास में इस उपाय को कर लेता है, उन्हें फिर लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होती। उनका पूरा फैमिली, उनका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है, ठीक है। 2 उपाय हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस तीसरे उपाय की। और यह तीसरा उपाय भी आपको अपने घर पे ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो, अब इस तीसरे उपाय को बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। आज मकर संक्रांति के अवसर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग दान पुण्य जरूर करेंगे। मैंने कल की भी वीडियो में समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं कि कुछ भी दान करिएगा, जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आपकी इच्छा हो, लेकिन जो सच में ज़रूरतमंद हैं उन्हीं को दान करना, जिनको उनको ज़रूरत है। उल्टी सीधी दान मत कर देना, वरना फिर कहोगे कि जो है भैया दान किया हमें पुण्य नहीं मिला। जब आप खराब चीज़ों को दान करोगे, उल्टी सीधी चीज़ों को दे दोगे, सिर्फ
सिर्फ कोटा पूरा करोगे धर्म के नाम पे तो ये चीज़ें गलत होंगी, ठीक है। जिसको जो चीज़ें ज़रूरत है आपको दान करना है तो वही चीज़ें उन्हें खरीद के दो, भले ही छोटा दो बट जो उनके काम आ जाए वैसा देना, है ना। चलो आप समझते हैं इस तीसरे उपाय को। इस तीसरे उपाय को आपको अपने घर पे करना है और ये अब देखो ये जो तीसरा उपाय है ना, ये आपकी फैमिली में कभी लड़ाई नहीं होने देगा। अगर मान लेते हैं कि हर छोटी बातों को लेके आपके घर में क्लेश होता है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मारपीट घर में लगी रहती है, तो इस उपाय को करिएगा, ठीक है। ये भी उपाय आपको दोपहर में 2 बजे के बाद ही करना है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा घी, तो गौ माता का घी लेना, थोड़ा सा लेना, उसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जल वगैरह कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे जल चढ़ाना हो चढ़ा दो, बट इस उपाय में कुछ भी नहीं करना। जो आपके पास में घी है गौ माता का, उसे आपको यहाँ पे जलाधारी पे 7 बिंदियाँ लगानी होंगी। गिन करके कितनी बिंदी लगाओगे, उसी घी की 7 बिंदियाँ लगाओगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से लगाओगे, कुंदकेश्वर महादेव। लगाने के बाद में हाथ जोड़ लेना, विनती करना कि भगवान हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या ना आए, हम लोग हमेशा खुश रहें, हमारी यह कामना है। इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में ये जो आपने 7 बिंदियां यहाँ पे लगा रखी हैं, छोटी सी कोई कटोरी लेना, उसमें इकट्ठा करना। अब छोटी छोटी लगाओगे कितनी आएगी, एक आध बूंद ही तो रोक पाओगे। उसको लेना और लेके कहाँ पे जाओगे, आप लेके जाएंगे उसे अपने घर पे। जो आपके घर का मेन गेट होता है ना, मेन डोर है, उसी मेन डोर पर आपको उसकी एक एक बिंदी आपको लगा देनी होगी। किसके नाम से लगाओगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। मकर संक्रांति का पर्व है, सोमवार का दिन है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है, जिससे आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, हमेशा आपका पूरा परिवार खुशी के साथ रहे और कोई भी प्रॉब्लम आपकी पूरी फैमिली में ना हो पाए, ठीक है। करिएगा ज़रूर, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उपाय को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करेंगे और दोपहर में 2 बजे के बाद करना है, ठीक है। क्योंकि मकर संक्रांति का कोई भी उपाय आप कर दोगे तो वो 2 बजे के बाद ही करने का मुहूर्त माना जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा छोटे उपाय की बात करते हैं। यह उपाय सिर्फ आपको शमी के पत्ते से करना है। इसके फायदे समझ लो, देखो कई ज़्यादा फायदे हैं। पहले फायदे बताता हूँ फिर उपाय समझते हैं। देखो सबसे पहला फायदा तो यह है कि अगर आपके घर में हमेशा सांप नजर आते हैं, चाहे वो सांप आपको सपने में नजर आए या फिर किसी भी तरीके से, तो आपको इससे छुटकारा मिलेगा। दूसरा, अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है या फिर आपके घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं या फिर आपके घर में लड़ाई बहुत होती है या फिर आपको नज़र टोने टोटके आपके घर में बहुत ज़्यादा लगते हैं, हमेशा नज़र लगते रहते हैं, तो इस उपाय को करिएगा, ठीक है। देखो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा शमी का पत्ता, तो 2 शमी के पत्ते लेना, बस इससे ज़्यादा लेना नहीं, सिर्फ 2 शमी के पत्ते लेना। और आपको जो आपके घर का मेन गेट है ना, जानबूझ करके मैंने ऐसा ही गेट लगाया है, आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो आपका मेन गेट है ना, उसके चाहे तो इस साइड में या फिर इस साइड में छोटा सा गड्ढा खोदेंगे और उन 2 शमी के पत्तों को आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दोपहर में 2 बजे के बाद में चुपके से, कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं, आपको जमीन के अंदर दबा देना है। कभी आपको सांप के सपने नहीं आएंगे, कभी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नज़र टोने टोटके वाली आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है। आप सभी लोग इस उपाय को भूलना मत, बहुत ही ध्यान से बहुत ही प्यार से ज़रूर करिएगा, ठीक है। चौथा उपाय तो सभी को करना ही करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी लोग को इसका फ़ायदा मिल सके। मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यार से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।